भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जय भीम, जवाहर, आदाब, सत श्री अकाल। SN न्यूज चैनल से बहुत बड़ा ब्रेकिंग। आज महाराष्ट्र के भंडारा जिले से गांधी चौक से लेके त्रिमूर्ति चौक तक जम्मू कश्मीर को लेके 17 लोग जो लोग शहीद हुए उसको लेके इन लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और उन्हीं से ही जानते हैं कि आप लोग जो रैली निकाले, बैनर भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो जनता जानना चाह रहे कि क्यों निकालें। देखिए, ये जो पहलगाम में जो हल्ला हुआ है, जो अपने 17 जवान शहीद हुए हैं, ये देश के लिए बहुत ही शोक का वातावरण बन चुका है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बैनर से ही सब होता है ऐसा नहीं है। समझने वाले लोग बराबर समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है। तो और जो हल्ले में उन्होंने जाति पूछ के जो हल्ला किए हैं, उसका तो मैं तो बहुत बड़ा निषेध करती हूँ, क्योंकि देश में सभी जाति के लोग रहते हैं और सबका जो खून है वो एक ही है, सबका नारा एक ही है। सब लोग हमारे अपन बोलते हैं कि सारे भारतीय मेरे देश में रहते हैं, सारे भारतीय देश में रहने वाले मेरे भाई बहन हैं, सब बंधु हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए और जो भी हुआ है वो निंदनीय हुआ है। और इसी वजह से हमने आज सभी को इकट्ठा करके देशवासियों, भारतीय, सब समाज बांधव और भंडारा शहर के मेरे महिला वर्ग, बुजुर्ग, तरुण वर्ग, सबको हमने आमंत्रित यहाँ किया। लेकिन सैयद हुसैन भी तो शहीद हुए ने सबको बचा करके, उसके प्रति देश में क्यों लोग नहीं बोल रहे हैं? अली हसन जो 14 लोग को कांधे में घायल लोग को लाए, उसके प्रति क्यों नहीं? अभी भी लोग राजनीति देश में करते हैं। देश के सभी लोग एकताई अगर रहे तो किसी से भी हम लोग लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए, आप वीडियो में देख रहे हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम वर्ग है, उन्होंने भी बहुत मदद की है, बचाया है, लोगों को मदद की है। तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए। परमानंद जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, देश में, भारत देश में जितने भी हैं हम लोग, सब भारत के हैं, 140 करोड़ जनता, लेकिन सिर्फ चंद चैनलों में एक ही चीज़ दिखा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान समुदाय के लोग, जो भारत के 3000 हिंदू समुदाय को अपने घर में खाना खिलाए, पानी पिलाए, रखाए, टिकट दिए, उन लोग को आदर सम्मान किए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वही लोग बोल रहे हैं फेसबुक वगैरह में, लेकिन उसके प्रति लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहली बात तो ये भाई कि वहाँ की जो आपने कहा उसको मैं थोड़ा दुरुस्त कर लेता हूँ। वहाँ किसी मुस्लिमों ने किसी भी वहाँ के लोगों को खाना नहीं खिलाया, वही भारतीयों ने भारतीयों का खाना खिलाया, ठीक है। ये जिंदी कौम है। ये जो फैलाया जा रहा नैरेटिव हमारे देश में कि जाति पूछ कर किसी को गोली चलाए होंगी, उसका ऐसा तो अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा ये आया नहीं। 1-2 जनों के बोलने के ऊपर में चल रहा है, लेकिन अगर ये है तो गोली चलाने वाले अभी तक कोई मिला नहीं है। वो कौन पाकिस्तानी है कि भारतीय है, कौन आप में से या मेरे में से कोई अभी तक दिखा? कोई पकड़ा गया? नहीं पकड़े गए। दूसरी बात ये भाई कि हमारे देश पर जो हमला हुआ वो हमारे अस्मिता पर हुआ, और जितने वहाँ पर ये लोग गए थे, वहाँ जितनी कौम है, अगर आपके हिसाब से अगर कह दो तो ये मुस्लिम है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। जो वहाँ पर्यटक जो लोग सैलानी गए थे वही कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमको खाना दिया, पैसा दिया, टैक्सी दिया, लोगों को लिया, उनको बचाते हुए एक इंसान शहीद हो गया है, हमारा एक भाई। इसलिए हमारा साफ कहना है, हम यहाँ भंडारा शहर में हमारे राजू भाई वगैरह सब आ गए। हमारे शहर में आज हमने जो शांति मार्च निकाला वो हमारे भारतीयों के प्रति भारतीयों ने श्रद्धांजलि के समय निकाला। वो कोई कौम नहीं थी, कोई जात का नहीं, कोई मजहब का नहीं, कोई धर्म का नहीं था। ये कहना तो, और मेरे लोगों से ये एक अपील भी है कि भाइयों, अगर ये हालात किसी कबर भी आती है तो ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे हुआ है हमला, ये सोचकर हर इंसान इस तरह से चले।
जो भारत में अभी जो कश्मीर में जो हमला हुआ है वो किसी जाति और किसी धर्म पर नहीं हुआ है। कि हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत में जो एकता अखंडता है उसके ऊपर हमला हुआ है। हम तुम्हारे मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये कहना चाहते कि जातिवाद जो भी फैला रहे होंगे उनको न फैलाते हुए जल्दी से जल्दी ये जो आतंकी हमला हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ, इसका जल्दी से निवारा करे। और जो हमारे टूरिस्ट भारत देश के वासी वहाँ पे वीरगति प्राप्त हुए उनको श्रद्धांजलि के लिए हम सर्व हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी धर्म के लोगों ने एक साथ मिलकर मुख मोर्चा निकालकर हमने एक श्रद्धांजलि देने का प्रयत्न किए। ये मैं कहना चाहूँ। जी ऐसा जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें जितने लोग 26 लोग हैं, 27 लोग हैं, और जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि के लिए आज का ये क्या बोलते हैं अपन शांति मार्च निकाला है। और ये जो जैसा कि आपके पूर्व वक्ता ने बताया है कि ये कोई एक धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म का सवाल नहीं है, ये तो भारतीय और इस भारत का सवाल है। और कुछ लोग फेक नैरेटिव तैयार करके, कुछ हमारे चैनल वाले जैसे कुछ लोग ऐसा मतलब वातावरण निर्माण कर रहे हैं ताकि लोग उभर जाए और इसके प्रति ज़्यादा संवेदना व्यक्त नहीं करते हुए और कुछ अलग अर्थ निकले। तो हमारा इतना ही कहना है कि जैसा कोई भी धर्म का या कोई भी जाति का ये व्यक्ति कोई आतंकवादी नहीं होता, एक व्यक्ति करता है और सबको उनका भुगतना पड़ता है। तो शायद हमें ये ख्याल में रखना है कि वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं उनके बारे में जो नेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है वो गलत है। जैसे आपने बताया है कि वहाँ के कई लोगों ने, क्योंकि वहाँ का जो रोजगार है वो भारतीय पर्यटकों पर चलता है, इसलिए उनकी पूरी मतलब यह है ईमानदारी से वो बता दे कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जो फैमिली चलती है वो पर्यटन के ऊपर चलती है और वो बहुत दुखी है। वैसा लोग उनका दुख कोई नहीं जानते, शायद उनका जो संसार है जो यह है वो पर्यटन के ऊपर दिए। जब तक पर्यटक जाएंगे नहीं तब तो पेट नहीं पा सकते। ठीक है, उन्होंने ज्यादा ये है, उनके मन में ज्यादा ये है कि संवेदना ज्यादा है। SNN न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा आज करने जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। जब से भारत आजाद हुआ तब से अभी पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। जब से भारत आजाद हुआ तब से अभी तक वहाँ कितने राष्ट्रपति, कितने नेता, कितने बच्चे, कितने बूढ़े और आए दिन बेगुनाह को खून बहता है। और खुद नामर्द, कायर और बुज़दिल लोग बेगुनाहों के ऊपर में जो हमले किए, जो खून बहाए, पूरे 140 करोड़ जनता यही चाहता है कि आप बदला लें और जल्द से जल्द लें। लेकिन भारत देश में चंद मीडिया और चंद लोग जो गलत अफवाहें उड़ाते हैं देश में ये भारतीय लोग को लड़ाने के लिए, वो उचित नहीं है। और ऐसे पत्रकार और मीडिया के ऊपर में जनता को होशियार होना चाहिए और चंद राजनेता लोग जो अफवाह उड़ाते हैं उससे भी बहुत दूर होना चाहिए। इसीलिए SNN न्यूज चैनल को और सैयद जाफरी और उनका टीम को बहुत नेता और अधिकारी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सच्चाई लगाता हूं और उनके लिफाफा बिरानी में रहता नहीं हूं, इसीलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते। लेकिन SNN न्यूज चैनल जनता के लिए है और हमेशा सच्चाई लगाऊंगा। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ पर हम खड़े हैं और मैं आज सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा जनता के लिए खड़ा रहूंगा, सच्चाई लगाऊंगा।